हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशन होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कोई भी दो एंगल्स अगर हमारे पास हो और उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो वो दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका हम जो एंगल ए, इस एंगल को हम एंगल ए ले लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल बी है वो हमारा है 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल सी फाइंड कर लेंगे कि ये क्या होगा। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो एंगल ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एंगल ए, एंगल बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 90 हमें पता है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए। तो यहाँ पे हमें एंगल सी इज इक्वल टू मिल गया 90 माइनस एंगल ए। ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 माइनस ए। सो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम देखें, एंगल ए और एंगल सी का, तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो नेक्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा एंगल ए है और ये जो है हमारा एंगल 90 माइनस ए है। तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है। डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ए सी। कॉस ए इज इक्वल टू होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। टैन ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। देन ये हो जाएगा हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। नेक्स्ट हमारा कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। नेक्स्ट हम सेक ए इज इक्वल टू होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो ये हो जाएगा हमारा सेक ए इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। एंड यहाँ पे हमारा कॉट ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉट ए इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सो ये हो जाएगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये सारा हो गया हमारा एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल सी के लिए, जो कि है हमारा 90 माइनस ए। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू लिखेंगे साइन 90 माइनस ए। अब 90 माइनस ए के लिए इस वाले एंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा ए बी हो जाएगा और बेस हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता था हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AC। नेक्स्ट
cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस हमारा होगा बी सी एंड हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। नेक्स्ट हम tan 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी एंड बेस हमारा बी सी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी एंड परपेंडिकुलर हमारा है ए बी। फिर सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। सो ये हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। एंड नेक्स्ट हमारा कॉट ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सो बेस हमारा 90 माइनस ए के लिए क्या था, बी सी एंड परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी। तो अब यहाँ पे अब इन दोनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखें तो यहाँ पे जो हमारा साइन 90 माइनस ए है हमारा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी एंड कॉस ए जो है वो है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे आपस में। नेक्स्ट हमारा साइन ए इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस ए के। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें कॉस ए इज इक्वल टू है हमारा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी एंड सेक 90 माइनस ए भी है हमारा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये हो जाएगा इक्वल इसके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है tan a इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी एंड कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू भी है हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये दोनों आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सेक ए इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी एंड कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू भी है हमारा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये हमारे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बचा tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी एंड कॉट ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये यहाँ पे हमारे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए एंड cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan a, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec a एंड sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे cosec a। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।